पहली बार देखा वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि एक अप्सरा खुद स्वर्ग से धरती पर आ गई हो। उसके चेहरे का नूर कुछ ऐसा था कि चांद की चांदनी भी उसके आगे फीकी पड़ जाए। भगवान ने तुझे बनाते वक्त कुछ ऐसा सितम ढा दिया, भगवान ने तुझे बनाते वक्त कुछ ऐसा सितम ढा दिया। मोरनी सी गर्दन, पतली कमर, नैन नक्श तीखे से और ठोड़ी पर एक तिल लगा दिया। मुझे उसको देखते ही प्यार हो गया। उसको छुप छुप कर देखने का सिलसिला शुरू हो गया, मगर कभी उससे बात ना कर सका। कुछ ऐसा इश्क है मेरा, कुछ ऐसा इश्क है मेरा, उसे छुप छुप कर देखता हूँ। कहना तो उससे बहुत कुछ है, मगर उसे खोने से भी डरता हूँ। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि अपने दिल की बात उसे बताकर ही रहूंगा। मैं पूरी तैयारी के साथ ट्यूशन पहुंचा, मगर वो नहीं आई। किसी ने सच ही कहा है, जिसका इंतजार शिद्दत से हो वो अक्सर नहीं आते। मैं कदों सी आंखों से तूने ना जाने कौन सा जाम पिला दिया। मैं कदों सी आंखों से तूने ना जाने कौन सा जाम पिला दिया। मैं तेरे इंतजार में रहा और तूने अपने दीदार को भी तरसा दिया। अब मैंने उसको कुछ दिनों बाद फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दी, उसने एक्सेप्ट कर ली। हम दोनों का बात शुरू हुई, हम दोनों अच्छे दोस्त हुए। लड़की तो लड़की, लड़की की पूरी फैमिली ने मुझे फ्रेंड जोन कर दिया। मैं जब मर्जी उसके घर जाऊं, जब मर्जी आऊं, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने एक दिन सोचा कि अब अपने दिल का हाल उसे बताकर ही रहूंगा। मैं कॉलेज से सीधा उसके घर गया, उसकी मम्मी के पैरी हाथ लगाए। उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा, रूम में ले गई। फ्रेंड जोन था, कोई दिक्कत ही नहीं। अब वो बोली कि अच्छा हुआ शिवम तू आ गया, तुझसे एक बात करनी है। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई कि इसको मुझसे क्या बात करनी है। तो बोली यार मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे पिछले हफ्ते प्रपोज किया और मैंने उसे हाँ कर दी। अब मुझे लगा झटका। हम लड़कों में एक टैलेंट है, हमारी जितनी मर्जी भटी हो, मगर कभी अपने चेहरे पे शिकन नहीं आने देते। मैं भी अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान लेके उसे कहा मुबारक हो और अपने घर आ गया। वो पूरी रात मैं रोता रहा। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो मुझसे दूर होती चली गई। मैं जागता रहा पूरी रात और पूरी कायनात सोती चली गई। पूछ मेरे तकिए से मेरे बिस्तर की दास्ता, मेरी आंखें उसे पूरी रात भिगोती चली गई। अब मेरा दिल टूट चुका था, मैं अपनी लाइफ में बिजी रहने लगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट का मैसेज करना नहीं छोड़ा। रोज सुबह गुड मॉर्निंग, रोज रात को गुड नाइट। अब एक दिन वो मुझे पार्टी में मिली, मैं अकेला बैठा हुआ सिंगल लड़का था। मेरे पास आई, यार शिवम तू भी किसी के साथ सेटल हो जा। अब उसकी इस बात पे मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन सिर्फ मुस्कुराया। नहीं चाहिए मुझे कोई अप्सरा, चाहे वो हो स्वर्ग की उर्वशी या ऋतु। नहीं चाहिए मुझे कोई अप्सरा, चाहे वो हो स्वर्ग की उर्वशी या ऋतु। चाह कर भी नहीं कह सकता कि मुझे तो चाहिए सिर्फ तू, सिर्फ तू। अब कुछ दिनों बाद उसका रात को 3 बजे मैसेज आया, ओए शिवम सो गया क्या, और साथ में 2 रोने वाली इमोजी। मैं सिंगल लड़का, रात को खाना खाया, इंस्टाग्राम की रील देखी, 11 बजे सो जाता था। अब सुबह उठ के मैंने उसका मैसेज देखा तो रिप्लाई किया, क्या हुआ। अब 9 बजे तक उसका वेट किया, उसका रिप्लाई नहीं आया। मैंने उसको फोन किया, उसने मेरा फोन कट किया और मैसेज आया मेरा ब्रेकअप हो गया। अब मैंने उसको लिखा सैड इमोजी, मैंने उसको सैड इमोजी भेजी, मगर दिल से आवाज आई, ओ यस अब तो लाइन क्लियर है। मैं उठा, रेडी हुआ, दोनों कंधों पे परफ्यूम मारा, उसके घर चला गया अपना कंधा लेकर। अब कंधे की जरूरत थी उसे। अब मैं टेडी बियर जैसा खुद मैं उसके घर गया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, कंधे पे सर रखा और रोने लगी। 2 घंटे तक इस कंधे पर रोती रही। मेरा पूरा गंदा गिला हो गया, मैंने साइड चेंज करी, मैं कैसे रोने।
कुछ दिनों तक फिर ये लेफ्ट राइट का सिलसिला हमारा चलता रहा। मैं पागलों की तरह दिन रात यही सोचता रहा कि इस बार उसको भी मुझसे प्यार हो जाएगा, मगर मैं ये बात भूल गया था कि एक लड़की का दोस्त सिर्फ उसे दुख भरे समय में कंधा देने के लिए होता है, दिल देने के लिए नहीं। भूल थी मेरी कि उसकी हंसी को आज की समझ बैठा। उसने 2 प्यारी बातें क्या करी, मैं उसे प्यार समझ बैठा। वो तो रोने के लिए कंधा ढूंढ रही थी, मैं पागल उस कंधे को जिंदगी समझ बैठा। कुछ दिन निकले, उसने फिर मुझे इग्नोर करना शुरू किया, मैं फिर से फ्रेंड जोन में रह गया। अब उसका किसी और से अफेयर हो गया, मैं फिर वहीं का वहीं रह गया। कैसे कोई अपना अनजाना हो जाता है, उसे किसी और अनजाने से प्यार हो जाता है। कितना भी दे दो तुम कंधा अपना रोने के लिए, अक्सर उसे दिल तोड़ने वालों से ही प्यार हो जाता है। एक लास्ट और कुछ लाइनें हम जैसे फ्रेंड जोन वाले आशिकों के लिए। ब्रेकअप के बाद जब होता है तुम्हारा बुरा हाल, ये फ्रेंड जोन वाला आशिक ही तुम्हें अपना कंधा देकर लेता है संभाल। कुछ दिनों बाद तुम करती हो इसको अनदेखा और इग्नोर, क्योंकि तुम करने लग जाती हो किसी और दिल तोड़ने वाले पर गौर। ये फ्रेंड जोन वाला आशिक फिर भी तुम्हें प्यार करता है, अपने एक तरफे इश्क पे हर रोज हर रात रोता है। थैंक यू।